नमस्ते सभी को। स्वागत है आप सबका जनवाइस के 3 बजे के सेशन में। मेरा नाम है तान्या, मैं हूँ आज की आपकी होस्ट। और आज हम खेलने वाले हैं जनवाइस पर एक और क्विज। आज का क्विज का टॉपिक है जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान। बहुत ही सरल और सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कुछ थोड़े मुश्किल लग सकते हैं जिन लोगों की जीके वीक है, आज के बाद शायद थोड़ी सी इंप्रूव हो जाए। इस क्विज को खेलने के लिए बहुत सिंपल रूल्स आपको फॉलो करने हैं पूरे टाइम तक। जब तक ये क्विज ऑन रहेगा आपको गूगल मीट से जुड़े रहना है, गूगल मीट लीव नहीं करना है। ध्यान रखिए आपकी इंटरनेट की स्पीड बहुत हाई होनी चाहिए। हो सकता है इंटरनेट की स्पीड फ्लक्चुएट होने के कारण आप निकल जाए, पर चिंता करने की बात नहीं है। आप गूगल मीट पे दोबारा आके जुड़ जाइए। और क्विज का जो लिंक है वो मेंटी मीटर का लिंक मैं इन कॉल मैसेजेस में सेंड करूंगी। हम उस वेबसाइट पे क्विज खेलेंगे। अब वहां पे पहुंचने के लिए आपको अपने स्क्रीन के नीचे रेड बटन के साइड में जो 3 बिंदु दिखाई दे रहे हैं उस पर टैप करना है। इन कॉल मैसेज के ऑप्शन पे जाना है। बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, मैसेज का बॉक्स है। इन कॉल मैसेजेस के ऑप्शन को खोल लीजिए। वहां पे थोड़ी देर में लिंक आएगा। पूरे टाइम आप इन कॉल मैसेजेस को खोल के रखिए, क्योंकि अगर आप मेंटीमीटर के लिंक से निकल जाते हैं या गूगल मीट से निकल जाते हैं, मैं बार बार वहां भेजती रहूंगी। जहां से निकले हैं वहीं से टैप करके आप वहीं से दोबारा जुड़ सकते हैं। इस क्विज के बहुत सिंपल रूल्स हैं। प्लीज रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि ये दोबारा रिपीट नहीं होंगे। एक एक स्टेप आपको इसमें बताया जाएगा। गूगल मीट से इन कॉल मैसेजेस में क्या कहते हैं ओपन करके मेंटीमीटर में कैसे पहुंचना है। तो जो पहली बार खेल रहे हैं प्लीज ध्यान दीजिए। आइए जानते हैं कि जनवाइज इवेंट्स पर क्विज कैसे खेलते हैं। आगे वीडियो में आपको समझाया जाएगा क्विज को ज्वाइन कैसे करें और क्विज के रूल्स। कृपया रूल्स को ध्यान से सुनें। सबसे पहले जनवाइज क्विज इवेंट को ज्वाइन करें। ये जो 3 बिंदु दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब होता है मोर, मतलब इसमें और भी ऑप्शन है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई जाएगा कॉल मैसेजेस, फिर आपको दिखाई देगा क्लिक ऑन और एक लिंक दिखाई देगा https://www.menti.com। फिर आपको दिखाई देगा टाइप कोड और एक कोई भी कोड यहाँ पे लिखा होगा अक्षरों में, और फिर लिखा होगा एंटर क्विज एंड प्ले। मेंटी के लिंक पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो अगला पेज खुल के आएगा। अगले पेज में आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे। पूछा जाएगा कि आप क्या आगे जाना चाहते हैं, और पूछा जाएगा दूसरे ऑप्शन में क्या आप वापस पीछे जाना चाहते हैं। तो पहला ऑप्शन आप दबाएंगे कि है मैं आगे जाना चाहता हूँ। क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक। जो पे क्लिक करते ही हमें मेंटी के पेज पर इस प्रकार से आपको कोई भी, यहाँ पे मुझे मेंडक दिखाई दे रहा है, वैसे आपको कुछ और दिखाई देगा। और नीचे जहाँ एंटर योर नेम लिखा हुआ आ रहा है वहां पे आपको अपना नाम और नंबर दर्ज करना है। आप इसमें वही नाम दर्ज करें जो आप जनवाइस पे यूज कर रहे हैं एप्लीकेशन यूज करने में, ताकि आसानी से आपको प्राइज दे सकें जब आप जीतें। आपको ज्वाइन क्विज का एक यहाँ बटन दिखाई देगा, ब्लैक कलर का, ब्लू कलर का, और यहाँ पे आपको क्लिक ज्वाइन क्विज कर देना है। जैसे ही आप इस पे ज्वाइन क्विज पे बटन दबाएंगे रेडी हो जाएंगे आप खेलने के लिए। इस प्रकार से आपको दिखाई देगा कि पहला क्वेश्चन आने वाला है और रेडी हो जाएं खेलने के लिए। अब इसके बीच में अंतर होगा समय का, अभी हम आपको जल्दी जल्दी दिखा रहे हैं लेकिन ये गेम जो है लाइव चलता है। गेम में इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई देगा और आपको ऑप्शन आएगा 5 सेकंड का। 5 सेकंड में आप प्रश्न पढ़ेंगे। आपको कहा जाएगा कि आप जितना जल्दी उत्तर देंगे उतने ज्यादा पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि ऐसा ही है। आप जितना जल्दी उत्तर देंगे उतने ज्यादा आपको पॉइंट मिलेंगे। और जरूरत ये जरूर है कि आपका सही उत्तर होना चाहिए। तो आप अपना समय लें, सही उत्तर पर ही मार्क करें, और हो सके तो जल्दी से जल्दी करें। उसके बाद में आपको इस प्रकार से ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको कुछ भी लिखना नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे 1 2 3 और नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो चौथा ऑप्शन भी होगा। और जैसे ही आपको विकल्प चुनेंगे तो आपको अगले पेज पर लेके जाया जाएगा, और इसके बाद में देख सकेंगे कि आपने कैसा किया है। आपने सही उत्तर दिया है या गलत उत्तर दिया है, और आपने कितने समय में उत्तर दिया है वो भी आपको पता रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इवेंट्स के रूल्स समझ आ गए हैं। आई होप आपने रूल्स अच्छे से सुन लिए हैं। मैं जो लोग नए आए हैं और थोड़े से भी कंफ्यूज्ड हैं, मैं आप लोगों की मदद के लिए आपको बता दूं कि गूगल मीट पे रेड बटन के साइड में 3 बिंदु हैं। आप उस पे टैप कर लीजिए। इन कॉल मैसेज का ऑप्शन होगा वहां पे, उसको टैप करके उसको ओपन कर लीजिए। और जो भी आपको डाउट आ रहा है आप प्लीज यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है।
आपको जो भी डाउट है, कोई भी इशू आ रहा है मेंटीमीटर ओपन करने में या एंटर करने में, वो मैं आपका यहाँ पे पढ़ के रिजॉल्व कर दूंगी। अमर सर, ललिता मैम, ललिता जी, रीना जी एंड दिनेश जी, यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं जो भी आपको डाउट आ रहा है। मुझे 95 प्लेयर्स दिख रहे हैं मेंटीमीटर के अंदर, और यहाँ पर 125 लोग हैं। तो जो 30 लोग अभी भी जिन्होंने एंटर नहीं किया है, आपके लिए मेंटीमीटर का लिंक भेजा गया है इन कॉल मैसेजेस में। प्लीज इस लिंक पे क्लिक कीजिए। दो लिंक्स खुलेंगे, ऊपर वाले लिंक पे दोबारा क्लिक कीजिए, अपना नाम और मोबाइल नंबर लिख दीजिए। अगर ब्लैंक ऑप्शन आ रहा है तो फिल करने का, नहीं आ रहा है तो सीधा ज्वाइन क्विज पे क्लिक करके एंटर कर जाइए। हम यहाँ पे ठीक 3:15 पे क्विज स्टार्ट कर देंगे। आपके पास 3:12 से लेकर 3:15 तक का टाइम है, 2-3 मिनट है। आराम से आके एंटर कर जाइए। और जो लोग ऑलरेडी मेंटीमीटर के अंदर है, प्लीज लीव मत कीजिए। हम लोग एक साथ मिलके क्विज खेलते हैं, बहुत सिंपल तरीके से 20 क्वेश्चन के लिए क्विज खेला जाता है। हर क्वेश्चन के अंदर आपको 3 ऑप्शंस दिए जाएंगे, जो आपको सही लगता है उस पर टैप करके आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और हर क्वेश्चन के अंदर ना, जब 3 ऑप्शंस डिस्प्ले होंगे, आपके पास पूरे 30 सेकेंड होंगे उस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए। तो 30 सेकेंड से पहले पहले ही टैप कर लीजिए। जिनका भी लिंक नहीं खुल रहा है, मेरे पास 102 प्लेयर्स आ गए हैं। आप लोग प्लीज एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। और मैम, मेंटीमीटर आगे कैसे जाएगा? मैंने अभी क्विज स्टार्ट नहीं किया है। अभी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पर ही हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो आया भी नहीं है। मैंने 3:15 पे क्विज स्टार्ट करना है। जिनका भी लिंक नहीं खुल रहा है या कोई इशू आ रहा है, आप प्लीज एक बार रिफ्रेश करके दोबारा इस ब्लू लिंक पे क्लिक कर लीजिए। ब्राउजर को सारी परमिशन जरूर दे दीजिएगा। अगर कुकीज या कुछ पॉपअप अलाउ नहीं होता है तो दिक्कत आती है मेंटीमीटर में। उसको सारी परमिशन जरूर दीजिएगा जब वो आपके ब्राउजर में से खुले। अगर परमिशन मांग रहा है तो जरूर दे दीजिए। अर्चना बंसल मैम, यहाँ पे नाम और नंबर नहीं लिखना है, आपको इस ब्लू लिंक पे टैप करना है, यहीं पे सारी डिटेल्स एंटर करनी है। 3:14 हो गए हैं, 3:15 तक मैं वेट करूंगी। एंड आप लोग प्लीज ध्यान रखिए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, अगर आपका लिंक ओपन नहीं हो रहा है या चल नहीं रहा है, प्लीज अपना इंटरनेट स्पीड चेक कर लीजिए। इंटरनेट स्पीड हाई होने की बहुत ज्यादा जरूरत है ये लिंक को एंटर करने के लिए, पूरा क्विज खेलने के लिए। तो अगर लिंक ओपन नहीं होता, रिफ्रेश करके दोबारा इस लिंक पे क्लिक कर दीजिए। इंटरनेट थोड़ा फ्लक्चुएट होता है तो दिक्कत आती है। टेंशन लेने की बात नहीं है, बार बार लिंक पे क्लिक करके आप जा सकते हैं उसके अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, 110 प्लेयर्स आ गए हैं, वेरी वेरी गुड। जो 10-15 प्लेयर्स नहीं आए हैं, आपका इंतजार हो रहा है। हम ठीक 30 सेकेंड में ये क्विज स्टार्ट कर देंगे। तो जो लोग आ गए हैं और निकलते जा रहे हैं, आप लोग प्लीज दोबारा। मैम, सेंड कमेंट पे कुछ भी नहीं लिखना है, आपको अभी वेट करना है। अभी हम जब क्विज स्टार्ट करेंगे ना खदीजा मैम, ऑलरेडी क्वेश्चंस डिस्प्ले होंगे, ऑप्शंस डिस्प्ले होंगे, आपको कुछ नहीं लिखना है। आपको जो ठीक लगेगा आप उस पर टैप कर दीजिएगा जब क्विज स्टार्ट होगा। चलिए, 3:15 हो गए हैं, अब हम क्विज स्टार्ट कर रहे हैं। प्लीज 1-2 क्वेश्चंस आप खेलिए, देखिए, आपको समझ में आता जाएगा साथ के साथ। चलिए, शुरू कर रहे हैं। अब हम क्विज, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ था, अब स्टार्ट होगा। आपके क्विज का पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा गाने किस भाषा में बनाए जाते हैं? मोस्ट नंबर ऑफ सॉन्ग्स प्रोड्यूस्ड इन अ सिंगल लैंग्वेज। आपके 3 ऑप्शन है, तमिल, तेलुगु और हिंदी। आपके पास पूरे 30 सेकेंड है, तो पूरा अपना टाइम लीजिए। और जो भी ऑप्शन सही लग रहा है, आप उसको क्लिक कर सकते हैं, टैप कर सकते हैं, वो सिलेक्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिए, बार बार ऑप्शन सिलेक्शन चेंज करने का कोई विकल्प नहीं है, तो एक ही बार में सही ऑप्शन पे टैप कीजिए। और जल्दी जल्दी कीजिए, सिर्फ 5 सेकेंड्स रह गए हैं आपके पास। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। हिंदी भाषा में, हिंदी सिनेमा में सबसे ज्यादा गाने प्रोड्यूस किए जाते हैं हर साल। चलिए, दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। रीटा मैम, आप सबके लिए मैंने लिंक भेज दिया है, आप लोग आके एंटर कर जाइए। मैं सेकंड क्वेश्चन पे जाने से पहले 10 सेकेंड्स का वेट करूंगी, आप आराम से एंटर कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड खदीजा मैम, आपको जैसे अभी क्वेश्चंस एंड ऑप्शंस डिस्प्ले हुए थे, वैसे सब डिस्प्ले होगा। आपको कुछ टाइप नहीं करना है, आपको बस सिलेक्ट करते जाना है जो आपको ऑप्शन सही लगे। तो पेशेंटली खेलिए, लेकिन अच्छे से खेलिए।
चलिए, बहुत बढ़िया, काफी सारे प्लेयर्स आ गए हैं। चलिए शुरू कर रही हूं मैं। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, टाटा ग्रुप के फाउंडर कौन थे? हु वाज टाटा ग्रुप्स फाउंडर? आपके तीन ऑप्शन है, रतन टाटा, जमशेदजी टाटा और साइरस मिस्त्री। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, सिर्फ 10 सेकेंड्स रह गए हैं आप लोगों के पास। जो भी ऑप्शन सही लग रहा है उसको सेलेक्ट कर लीजिए एक ही बार में। ललिता मैम, यहाँ पर टाइप करने के बजाय आप मेटीमीटर के लिंक में एंटर कर लीजिए और वहां पे जाके ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मैं आपको मैनुअली यहाँ पे पॉइंट्स नहीं दे पाऊंगी। आपके पॉइंट्स वहीं पे मेटीमीटर पे कैलकुलेट हो जाएंगे। हाँ जी, जमशेद जी टाटा फाउंडर हुआ करते थे। उन्होंने फाउंड करी थी, क्या कहते हैं, टाटा ग्रुप को। आजकल उसके चेयरमैन रतन टाटा है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। आप लोगों का तीसरा सवाल है, भारत में कितने राज्य हैं? हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया? आपके ऑप्शन है 28, 30 या 32। हम इंटरनेट चेक कीजिए, जिसका भी लिंक में इशू आ रहा है आप इंटरनेट रिफ्रेश कर लीजिए, खुल जाएगा। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, सिर्फ 10 सेकेंड्स रह गए हैं आप लोगों के पास। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। 28 स्टेट्स है इंडिया में, पहले 29 हुआ करते थे, लेकिन कुछ टाइम पहले ही जम्मू एंड कश्मीर को डिवाइड करके दो यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया है। अब वो स्टेट नहीं रहा, दोबारा 28 हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। आप लोगों का चौथा सवाल है, भारत में सबसे ज्यादा फिल्म्स किस भाषा में बनाई जाती है? मोस्ट नंबर ऑफ फिल्म्स प्रोड्यूस्ड इन अ सिंगल लैंग्वेज। आपके ऑप्शन है तमिल, तेलुगु और हिंदी। ललिता मैम, यहाँ पर मैं मैनुअली आपको पॉइंट्स नहीं दे पाऊंगी, प्लीज इस लिंक पे क्लिक करके एंटर कर जाइए। आप वहां पे खेल भी पाएंगे और पॉइंट्स भी ले पाएंगे। वैसे आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, पर पॉइंट्स आपको मल्टीमीटर पर ही मिलेंगे। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, सिर्फ 5 सेकेंड्स रह गए हैं आप लोगों के पास। ऑप्शन सेलेक्ट करने के पॉइंट्स हैं, कमेंट करने से आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, प्लीज जरूर इस बात का ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, सबसे ज्यादा फिल्म्स हिंदी में प्रोड्यूस की जाती है, हिंदी सिनेमा में पूरे इंडिया में। चलिए आगे बढ़ रहे हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। आप लोगों का पांचवा सवाल है, इन्फोसिस के को फाउंडर कौन है? आपके तीन ऑप्शंस हैं, नारायण मूर्ति जी, अजीम प्रेम जी या फिर शिव नागर जी। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, सिर्फ 10 सेकेंड्स रह गए हैं आप लोगों के पास। जी, बिल्कुल सही जवाब, नारायण मूर्ति जी उनके को फाउंडर है, वन ऑफ द फाउंडर्स में से एक है, और प्राइमरी शेयर होल्डर भी है, सबसे ज्यादा शेयर्स भी उन्हीं के पास है इन्फोसिस के। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का छठा सवाल है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपके तीन ऑप्शन है, प्रतिभा पाटिल जी, सुषमा स्वराज जी या फिर मीरा कुमार जी। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, 10 सेकेंड्स रह गए हैं आपके पास। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब, प्रतिभा पाटिल जी हमारी पहली महिला राष्ट्रपति थी।
चलिए 7th क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का 7वां सवाल है, भारत की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी है? इंडिया ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी। आपके 3 ऑप्शन है, नालंदा, दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, सिर्फ 10 सेकेंड्स रह गए हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। नालंदा हमारी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं 8th क्वेश्चन की ओर। आप लोगों का 8वां सवाल है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाउंडर कौन है, कि जिन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री शुरू करी थी? आपके 3 ऑप्शन है, मुकेश अंबानी जी, धीरू भाई अंबानी जी या फिर अनिल अंबानी जी। स्टार्टेड रिलायंस इंडस्ट्रीज, उस हिसाब से आप आंसर कर दीजिए। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। धीरू भाई अंबानी जी ने शुरुआत करी थी, अब उनके फैमिली इसको रन करती है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं 9th क्वेश्चन की ओर। आप लोगों का 9वां सवाल है, भारत की पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आपके 3 ऑप्शन है, निर्मला सीतारमन, सुषमा स्वराज या फिर इंदिरा गांधी। कमलेश सर, आपका जो भी डाउट है प्लीज उसको इन कॉल मैसेजेस में टाइप कर दीजिए, मैं यहाँ से पढ़ के रिजॉल्व कर लूंगी। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, सिर्फ 5 सेकेंड्स रह गए हैं आपके पास। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। निर्मला सीतारमन जी जो करंट फाइनेंस मिनिस्टर है, वो इंडिया की फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर भी है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल की ओर। आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विप्रो के फाउंडर कौन है? विप्रो को जिन्होंने शुरू किया, प्लीज उनका नाम आप चुन लीजिए। आपके 3 ऑप्शन है, अजीम जी, शिव नादर जी या फिर मुकेश अंबानी। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, 10 सेकेंड्स रह गए हैं आपके पास। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। अजीम प्रेम जी विप्रो के फाउंडर है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं 11th क्वेश्चन की ओर। आप लोगों का 11वां सवाल है, भारत की पहली महिला फॉरेन मिनिस्टर कौन थी? फर्स्ट फीमेल फॉरेन मिनिस्टर, यानी कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की बात हो रही है। आपके 3 ऑप्शन हैं, इंदिरा गांधी जी, सुषमा स्वराज जी या फिर प्रतिभा पाटिल जी। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। सुषमा स्वराज जी हुआ करती थी हमारी फर्स्ट फीमेल फॉरेन मिनिस्टर। आप आजकल डॉक्टर जयशंकर है, उनके आने से पहले, और बहुत ही उम्दा काम किया था उन्होंने। अनफॉर्चुनेटली उनकी टाइम से पहले पासिंग हो गई। चलिए 12th क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का 12वां सवाल है, इंडिया की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर कौन थी? फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर ऑफ इंडिया कौन है? आई एम सॉरी,
आपके तीन ऑप्शन है, किरण बेदी जी, विमला मेहरा जी या फिर आर श्रीलखा जी। इंडिया में आईपीएस बैच में फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर कौन बनी है? आप चुन लीजिए, आपके पास पूरे 10 सेकेंड है। कविता कायस्था मैम, प्लीज टाइप कर दीजिए अपनी क्वेरी। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब, किरण बेदी रह चुकी है काफी लंबे टाइम तक आईपीएस ऑफिसर, और अपने बैच की नहीं पूरे इंडिया की फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर रही हैं वो। उन्होंने काफी सारी लड़कियों को इंस्पायर किया था यूपीएससी के एग्जाम में बैठने के लिए, और उनके बाद से बहुत सारी फीमेल आईपीएस ऑफिसर्स निकली हैं इंडिया में। चलिए 13th क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का 13 सवाल है, इंडिया की पहली महिला भारत रत्न अवॉर्डी कौन थी, जिनको पहला भारत रत्न मिला था जो कि महिला थी? आपके तीन ऑप्शन है, इंदिरा गांधी जी, सरोजिनी नायडू जी या फिर मदर टेरेसा जी। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, 5 सेकेंड्स रह गए हैं। जी बिल्कुल सही जवाब, इंदिरा गांधी जी को ही पहला भारत रत्न दिया गया था। बीइंग नोन फॉर एक्सेप्शनल वर्क इन पॉलिटिक्स, आयरन लेडी के नाम से जानी जाती थी वो। बाकी सबको और सिविल अवार्ड्स दिए गए हैं, लेकिन भारत रत्न सबसे पहले फीमेल जो कि पर्सन रही हैं वो इंदिरा गांधी जी रही हैं रिसीव करने के लिए। 14th क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का 14 सवाल है, भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया की बात हो रही है। आपके तीन ऑप्शन है, नंदा देवी, कंचनजंगा या फिर कामेट। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब, कंचनजंगा इंडिया की हाईएस्ट पीक है, सेकंड हाईएस्ट नंदा देवी है, उसके बाद बाकी माउंटेन पीक्स आती हैं हाइट में। चलिए 15th क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का 15वां सवाल है, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? कोई हाईएस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात हो रही है। आपके तीन ऑप्शंस हैं, झारखंड, उड़ीसा या फिर छत्तीसगढ़। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब, झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला यानी कि कोल प्रोड्यूस होता है इंडिया में। इनफैक्ट झारखंड को रिच इन मिनरल्स इतना माना जाता है कि कोयले के अलावा उसमें आयरन और बक्साइट, यूरेनियम, लाइमस्टोन और बहुत तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा माइनिंग भी वहां होती है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल की ओर। आप लोगों का 16th क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मार्बल उत्पादक राज्य कौन सा है? हाईएस्ट मार्बल प्रोड्यूसिंग स्टेट। आपके तीन ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या फिर गुजरात। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, सिर्फ 10 सेकेंड्स रह गए हैं आपके पास। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब, मेजोरिटी का राजस्थान में सबसे ज्यादा मार्बल प्रोड्यूस होता है, और मार्बल ही नहीं, लाइमस्टोन भी सबसे ज्यादा बिल्डिंग मटेरियल जो सीमेंट में यूज होता है वो भी राजस्थान में ही प्रोड्यूस होता है, मेजोरिटी इंडिया का।
चलिए 17th क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आई होप एवरीवन इज रेडी। आप लोगों का 17वां सवाल है, इंडिया में पहली महिला चीफ मिनिस्टर कौन बनी थी? फर्स्ट फीमेल सीएम ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया। आपके 3 ऑप्शंस हैं, सुचेता कृपलानी जी, मायावती जी या फिर ममता बनर्जी। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, सिर्फ 10 सेकेंड्स रह गए हैं आपके पास। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब, सुचेता कृपलानी जी इंडिया की फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं। मायावती जी फर्स्ट फीमेल दलित सीएम रह चुकी हैं, और ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में फर्स्ट थी, बट इंडिया में फर्स्ट सुचेता कृपलानी रह चुकी हैं। चलिए इसी से रिलेटेड 18th क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का 18वां सवाल है, सुचेता कृपलानी जी कौन से स्टेट की सीएम हुआ करती थी जो फर्स्ट फीमेल सीएम बनी थी? आपके 3 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर हरियाणा। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, सिर्फ 10 सेकेंड्स रह गए हैं आपके पास। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब मेजोरिटी का। उत्तर प्रदेश की फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर सुचेता कृपलानी जी ही थी, और उत्तर प्रदेश के साथ साथ इंडिया की भी फर्स्ट सर्विंग स्टेट की चीफ मिनिस्टर बन गई थी वो। उनके बाद से काफी सारी महिलाओं ने उनका रूट फॉलो किया है, और काफी सारी फीमेल सीएम्स मिली है हमें। हालांकि मेजोरिटी पॉलिटिक्स में मर्दों की होती है, पर ये कुछ सीएम्स आज भी अमर है हिस्ट्री में अपने फर्स्ट और माइनॉरिटी सीएम्स में से होने के लिए। चलिए 19th क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का 19वां सवाल है, आईसीआईसीआई बैंक की पहली महिला एमडी और सीईओ कौन थी? इंडिया में बैंक की पहली एमडी और सीईओ रही है ये। आपके 3 ऑप्शंस हैं, चंदा कोचर जी, शिखा शर्मा जी या फिर अरुंधति भट्टाचार्य जी। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब, चंदा कोचर जी ही रही है पहली एमडी और सीईओ किसी इंडियन बैंक की। और आईसीआईसीआई बैंक के बनने के बाद, उनके बाद से काफी सारी लेडीज ने इनका पाथ फॉलो किया था लीडरशिप पोजीशंस में। चलिए आखिरी क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आई होप एवरीवन इज रेडी। जो लोग निकल गए हैं, आप लोगों के लिए मैंने लिंक दोबारा भेजा है, प्लीज आके जुड़ जाइए। आज का आखिरी क्वेश्चन है ये क्विज का। हाँ जी, आराम से आके जुड़ जाइए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों का आज का 20वां सवाल है, भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? स्मॉलेस्ट रिवर इन इंडिया। आपके 3 ऑप्शंस हैं, चंबल, अरवारी या फिर कृष्णा। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, सिर्फ 10 सेकेंड्स रह गए हैं आप लोगों के पास। ध्यान दीजिए, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रही है अभी तक, तो आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको ठीक लग रहा है। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब, अरवारी नदी जो कि राजस्थान में है, सिर्फ 45 किलोमीटर ही लंबी है। पर अचंभे की बात है, राजस्थान में होने के बावजूद और सिर्फ 45 किलोमीटर के होने के बावजूद उसका फ्लो काफी हेल्दी है। बाकी दोनों नदियां दोनों के दोनों 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है। चलिए, आपका लीडर बोर्ड दिखाने से पहले मैं अनाउंस करना चाहूंगी कि जो लोग आज टॉप 10 में आएंगे उन सभी को कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। तो होपफुली आप लोग
जो टॉप 10 में आएंगे प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो पहली बार खेल रहे हैं, अगर आपकी स्क्रीन पर अभी 10 सेकंड में एक स्कोर और पोजीशन रिफ्लेक्ट होता है जिसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का रैंक आता है, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोअर बटन और लोअर वॉल्यूम बटन और पावर बटन दबाकर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपनी स्क्रीन का। तो स्क्रीन का जरूर स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आपका स्कोर और पोजीशन आपको अभी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कंग्रेचुलेशन अनीता अग्रवाल मैम, आप फर्स्ट आए हैं। इसी के साथ हम आज का सेशन यही समाप्त करते हैं।